भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता? आपकी बात तो छोड़ो, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाता, पढ़ाई में बहुत ज्यादा कम नंबर आते हैं, पूरा पूरा दिन फोन में घुसा रहता है। और अगर जो फोन में घुसता भी नहीं है तो उसके बच्चे जो उसके साथ के दोस्त हैं वो बहुत ज्यादा हैं और वो अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता है। और अगर आपके घर में कोई बड़ा बच्चा है, 10th 12th क्लास का है या कॉलेज का है, उसके जो दोस्त हैं वो नशा पत्ती की आदत लगवा रहे हैं आपके बच्चे की, और आपको डर सताया रहता है कहीं मेरा बच्चा भी बिगड़ ना जाए, तो चिंता मत करिए। आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ इस उपाय को। गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में भक्तों 2 उपाय बताए हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके बच्चे का जीवन हमेशा मंगलमय बना रहेगा, बहुत ज्यादा बरकत करेगा और आपके बच्चे के जीवन में कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। भोले बाबा उसको जड़ से समाप्त करेंगे। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से आपके बच्चे का जीवन मंगलमय होने वाला है। तो भक्तों, जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है। इसमें आपको ये जो उपाय है प्रदोष काल वाले दिन करना है। अब जैसे कि आप सबको पता है कि परसों ही मतलब 4 जून को प्रदोष काल का दिन आ रहा है, और अगर कोई भी अगला प्रदोष काल का दिन आता है, जैसे 19 जून को प्रदोष काल का दिन है, तो आपको इसी दिन ये उपाय करना है। अपने बच्चे के जीवन मतलब मनोकामना, उसका जीवन अगर आप बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने बच्चे के लिए ये उपाय करना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इस उपाय को करने मात्र से। अब इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको इस उपाय में सिर्फ और सिर्फ 2 बेलपत्र चाहिए, और 2 बेलपत्र ध्यान रहे कहीं से कटा पिटा ना हो, खंडित ना हो, ये चीज आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद भक्तों, आपको लाल चंदन चाहिए। गुरुदेव जी कहते हैं कि लाल चंदन आपको दोनों बेलपत्र के 3 के तीनों पत्तों में लगाना। जैसे एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो आपको दोनों बेलपत्र के 3 की तीनों पत्तियों में लगा देना है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल भर के आपको, जो घर से भर के आपको जल लेके जाना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। अब आपको बेलपत्र और 1 लोटा जल लेके सीधा महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाना है, और वो बेलपत्र जिसमें लाल चंदन अच्छी तरीके से लगा हो। ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि प्रदोष काल वाले दिन आपको करना यह है कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी। क्या करनी है? 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। और आराधना क्यों करनी है, इसके पीछे का कारण मैं बताऊंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग पूरा उपाय को समझ लेते हैं। ठीक। अब आराधना जब आपने कर ली 7 से 10 मिनट, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लिया, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जितनी भी माताएं इस उपाय को करने के लिए गई हैं, और अगर आपका बच्चा भी साथ में गया है तो अपने बच्चे के दाहिने हाथ में दोनों बेलपत्र रख दें। और अगर आपका बच्चा साथ में नहीं गया है, माताएं इस उपाय को कर रही है, तो उन माताओं को अपने दाहिने हाथ पे दोनों बेलपत्र को रख लेना है जिसमें लाल चंदन लगा हुआ है। ठीक। अब आपको 5 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी। जी हाँ भक्तों, फिर से आपको आराधना करनी है। और जब आप आराधना कर रहे होंगे तो मन ही मन आपको भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे का जो जीवन काल है, मतलब जैसी भी समस्याएं हैं आपके बच्चे के जीवन में, चाहे वो फोन बहुत ज्यादा चलाता है, चाहे बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे के नंबर और अच्छे आए इसी हिसाब से, और आप चाहते हैं कि आपका जो बच्चा है वो जो संगत है उसकी बहुत ज्यादा खराब है, उसकी संगत सुधर जाए, वो नशा पत्ती ना करे कभी जीवन काल में, पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लाए, अपने जीवन में ध्यान दे, कैरियर में ध्यान दे, तो बस आपको यही सारी मन ही मन आपको भगवान भोले बाबा से स्मरण करते रहना है। और उसके बाद आपको जो 2 बेल पत्र है, आप देखे होंगे कि भगवान भोले बाबा के सामने नंदी जी विराजमान होते हैं। ठीक। तो आपको नंदी जी के चरणों में वो बेलपत्र रखना है। ठीक। कहाँ पर रखना है? नंदी जी के चरणों में वो 2 के दोनों बेलपत्र आपको रख देना है। अब जब आपने दोनों बेलपत्र रख दिया नंदी जी के चरणों में, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 1 लोटा जल लेकर गए थे वो आपको महादेव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अब भक्तों, शिवलिंग पे जल अर्पित करने के कई सारे तरीके हैं, वो तरीके आप लोग जान लें। अब इस तरीके में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपने कई भक्तों को देखा, वो कुछ बूंद बूंद जल अर्पित करते हैं, कुछ एकदम तेजी से जल अर्पित कर देते हैं कि पूरा का पूरा लोटा ही उलट देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। जल अर्पित करने का जो तरीका है वो गुरुदेव जी बताते हैं कि आप जैसे नदी को देखते हैं, एक समान धारा की तरह नदी बह रही होती है, वैसे ही आपको एक समान धारा की तरह पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करना है भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे। और आपको शिवलिंग पे, अब आपको शिवलिंग पे अर्पित करते करते आपने अपनी मनोकामना तो भगवान भोले बाबा को पहले बोल ही दी है, जब दाहिने हाथ में आपने बेलपत्र रखा था, जो नंदी जी के अगले वाले पांव में आपने रख दिया वो दोनों बेलपत्र को, तो वहां तो आपने मनोकामना बोल दी थी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। गुरुदेव जी बताते हैं कि अगर उनके बताए गए उपाय को इस तरीके से करते हैं, जैसे जैसे उन्होंने क्रमांक वाइज बताया है,
और उसी तरीके से आप उपाय को करते हैं जैसा जैसा उन्होंने बताया है, आपकी जो मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे और जो भी समस्याएं भगवान भोले बाबा जड़ से समाप्त करेंगे। तो भक्तों चलिए चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि ये उपाय बहुत ही ज्यादा सुंदर उपाय है। तो इस उपाय में क्या गुरुदेव जी ने कहा है, चलिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये वाला उपाय जो आप करेंगे, किसी भी रविवार वाले दिन करना है आपको। उपाय कब करना है? किसी भी रविवार वाले दिन इस उपाय को करना है। अब इस उपाय में क्या क्या करना है, चलिए वो जान लेते हैं। तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए 71 चावल के दाने, मात्र और मात्र 71 चावल के दाने। बस 71 चावल के जो दाने लेंगे वो कहीं से टूटे ना हो, बस इस चीज का आपको स्मरण रखना है, ध्यान रखना है, ठीक। 71 चावल के दाने टूटे नहीं चाहिए आपको। उसके बाद चाहिए आपको 5 समी पत्र और 5 लौंग। क्या क्या? 5 समी पत्र और 5 लौंग। लौंग फूल वाले चाहिए आपको, टूटे फूटे वाले लौंग नहीं चाहिए। और समी पत्र भी कहीं से आपको खंडित नहीं चाहिए, कहीं से कटा फिटा ना हो, एकदम ताजे समी पत्र चाहिए। बस इन तीनों चीजों का आपका विशेष ध्यान देना है कि ये जो सामग्री ले रहे हैं एकदम ताजी लें और कहीं से खंडित ना हो, ठीक। अब आपको रविवार के दिन चले जाना है महादेव के मंदिर पे। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको फिर से 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। बिना आराधना किए आपको उपाय को शुरू नहीं करना है, आराधना करने के बाद ही आपको उपाय करना है, ठीक। तो जब आपने आराधना कर ली, अब उपाय करने के लिए अब आप तैयार हैं। इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो माताओं को करना क्या है कि जो 71 चावल के दाने, 5 समी पत्र और 5 लौंग लेकर गए थे फूल वाले, वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना है। कहाँ पर रखना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे वो 3 की 3 ही सामग्री रख देनी है। और अब आपको क्या करना है, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। जो भी समस्याएं हैं उसके जीवन काल से, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे उसके जीवन काल से रिलेटेड हो, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपकी बात नहीं मानता है, जिद्दी बहुत है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जो भी समस्या है वो आपको भगवान भोले बाबा से बोलनी है। और अगर आपका बच्चा नशा पत्ती शुरू कर दिया है तो उससे रिलेटेड भी आपको समस्या बोल देनी है और आपको अपनी मनोकामना मांगते हुए घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करते हैं, भगवान भोले बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो जो भी गुरुदेव जी ने उपाय बताए हैं, जैसे जैसे करने के लिए वैसे वैसे आपको करना है। और दोनों का जो भी दिन बताया, जैसे पहला वाला उपाय प्रदोष काल के दिन करना है, दूसरा वाला रविवार के दिन, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। और जैसे कि मैंने पहले और दूसरे उपाय में बताया था, जब आप उपाय करने जाएंगे तो आपको 5 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। अब भक्तों इसके पीछे का मैं लॉजिक बता दूं, कारण बता दूं कि क्यों करनी है। ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं कि वो उपाय करने के लिए जब जाते हैं तो वो किस मन से गए, किस विचार से गए हैं, कुछ भी नहीं पता, ठीक। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको बस ध्यान रखना है इस चीज का कि जब भी आप उपाय करने के लिए जाएं तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना कर ले, जो आपका मन होगा एकदम शांत हो जाएगा, लीन हो जाएगा, भगवान के चरणों में हो जाएगा और आप सच्चे मन से भगवान भोले बाबा की आराधना करेंगे और जो भी आपकी मनोकामना होगी सच्चे दिल से भगवान भोले बाबा सुनेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो इसीलिए भक्तों गुरुदेव जी के बताए गए उपाय आप इस तरीके से करें, आपकी जो मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो में मिलते हैं अगले, जब तक के लिए हर हर महादेव।